नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही है के बारे में पढ़ेंगे। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता अर्थात सुंदरता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में अनेक रूपों में देखता है। कवि के अनुसार जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अट नहीं रही है कविता में निराला जी फागुन मास के सौंदर्य से इतना अभिभूत, इतना प्रसन्न हो गए हैं कि उन्हें फागुन मास की सुंदरता कहीं भी समाती हुई नहीं दिख रही है। उन्हें चारों तरफ फागुन मास की में प्रकृति का सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई देता है तथा उन्होंने कविता में फागुन मास का मानवीकरण भी कर दिया है, अर्थात मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे उन्होंने फागुन मास को सांस लेता हुआ बताया है, जो अपनी सांस लेने से वातावरण में सुगंध भर देता है तथा वह आकाश में भी पंख लगाकर उड़ जाता है और वातावरण को सुगंधित कर देता है। कवि इस सौंदर्य से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे हैं। तो यह कविता का सार था। आइए अब शुरू करते हैं हमारी कविता। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अर्थात निराला जी कहते हैं कि अट कृता अर्थात है समाना, कि वह किसी चीज़ में समा नहीं रही है, कि फागुन मास के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को चारों तरफ उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति की सुंदरता उन्हें कहीं भी समाती हुई नहीं दिख रही है, अर्थात उन्हें प्रकृति में इतनी सुंदरता दिखाई दे रही है कि उसे किसी भी जगह पर समाया नहीं जा सकता, अर्थात उसके लिए प्रत्येक जगह कम पड़ेगी। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अर्थात निराला जी कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे फागुन, जब तुम श्वास अर्थात सांस लेते हो तो अपनी छोड़ी हुई सांस के साथ तुम सुगंध भी छोड़ते हो, जिससे चारों तरफ प्रसन्नता और सुगंधित वातावरण हो जाता है। घर घर भर देते हो अर्थात तुम्हारे श्वास छोड़ने के साथ पर्यावरण भी महक जाता है और घर घर में सुगंध भर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आगे कवि कहते हैं कि इतना ही नहीं, तुम अपनी सुगंध में पर लगाकर अर्थात पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि मैं फागुन माह के सौंदर्य से इतना प्रभावित हूँ कि लगातार उसी को निहार रहा हूँ। मैंने उसके सौंदर्य से अपनी नज़रों को हटाने की, अपनी आँखें हटाने की का अनेक बार प्रयत्न किया है, लेकिन मैं हर बार असमर्थ रहा हूँ। अर्थात मैं फागुन मास के सौंदर्य से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहते हैं कि नव पल्लवों अर्थात
नए पत्तों से लदी हुई पेड़ों की शाखाओं पर कहीं कहीं हरी पत्तियां हैं तो कहीं पर नई नई खिली हुई लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही। कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल। ऐसा प्रतीत होता है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद अर्थात धीमे धीमे बहती हुई सुगंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला, फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इस प्रकार कवि सौंदर्य से भरपूर फागुन मास के सुंदरता को देखकर कहते हैं कि सौंदर्य से भरपूर फागुन मास की शोभा हर जगह इतनी अधिक फैल रही है कि वह कहीं पर भी समा नहीं पा रही है। यहाँ पाट पाट का अर्थ है जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, तथा पट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। तो यह थी हमारी कविता अट नहीं रही है, जो कि निराला जी की कविता उत्साह के पश्चात ही उसी पाठ का दूसरा अंश है। इस कविता में उन्होंने फागुन मास के सौंदर्य के विषय में बताया है कि फागुन मास में चारों तरफ वातावरण अत्यंत सुगंधित तथा सुंदर हो जाता है, जिससे लाख प्रयत्न करने के पश्चात भी कोई अपनी नज़रें नहीं हटा पाता। धन्यवाद।